Hello everyone, I'm back with another topic of writing skills, that is email writing. तो हम लोग अभी तक राइटिंग पार्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट किया है, which was based on message writing, and the second topic, that is email writing, is another important method of communication which is most prevalent in these days. As all of you know, introduction of technology जो है, और besides that there are some factors जैसे it's very fast, it's very easy, expensive नहीं है. So these points have made this particular thing very important. So email will be just like messaging. Email is also used in एक अपनी information जो है वो आगे forward करने के लिए यूज की जाती है. देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो आपने नोट करने हैं वो है पॉइंट नंबर 1, while writing in the first column that has to be filled is to. सबसे पहला जो ईमेल जब आप लिखते हो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो आता है आपका टू का कॉलम आता है. ठीक है, आपने पिछली बार की तरह सबसे पहले इस साइड में एक टेबल बना लेता हूँ, एक ईमेल का पूरा फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा. तो सबसे पहले जो आता है वो टू का ऑप्शन आता है यहाँ पे. ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट आता है, इसके बाद सीसी का ऑप्शन आता है, सीसी का ऑप्शन आता है. देन इसके बाद हमारा आता है बीसीसी का ऑप्शन आता है, बीसीसी का ऑप्शन आता है. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है. तो इस तरीके से जब भी आप अपनी मेल खोलोगे, जीमेल वगैरह अकाउंट जो भी आपका याहू मेल, तो जब भी आप खोलोगे तो सबसे पहले ये ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से आएंगे, ये मेल ऑप्शंस आपके सामने हैं. ठीक है, उसके बाद जो है डियर जो भी जिसको आप लिख रहे हो यहाँ पे सैल्यूटेशंस आ जाएगा. उसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, ये मेन बॉडी आ जाएगी, और उसके बाद जो आपके रिगार्ड्स वगैरह वो इस साइड आ जाएंगे. तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है. तो सबसे पहली बात मैं कॉलम फर्स्ट में आ रहा था, जो आपने पॉइंट नोट रखने वो है जो फर्स्ट पॉइंट कॉलम 2, ईमेल फर्स्ट कॉलम हैज टू बी फिल्ड इज टू हियर ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. अब 2 में आप लोग क्या लिखोगे, 2 में आप क्या लिखोगे, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस ऑफ रिसीवर, मतलब जिसको आपने मेल करना है उसका. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख लेता हूं xyz@gmail.com. ये रिसीवर का मतलब जिसको आपने मैसेज करना है, ये आप फर्स्ट कॉलम फिल करोगे. उसके बाद अब एक तो बात आ गई कि ये सीसी और बीसी, ये नेक्स्ट आता है बीसीसी. अब ऐसा होता है कि आपने एक पर्टिकुलर बंदे को अगर मेल करनी है तो उसका तो आपने सीधा 2 में मेंशन कर दिया ईमेल एड्रेस, तो वो एक इंडिविजुअल को चला जाएगा. अगर आपने कॉपी किसी को मतलब यही मेल मोर देन 1 पर्सन अगर फॉरवर्ड करना है तब जाकर ये सीसी और बीसी का कॉलम जो बीसीसी का कॉलम जो है ये यूज होता है. अगर एक इंडिविजुअल को करना है तो इन 2 कॉलम्स का यूज नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद अदर पर्सन ईमेल टू बी सेंट रिटन, हाउएवर इफ ईमेल हैज टू बी सेंट टू 1 पर्सन ओनली देन सीसी एंड बीसी कॉलम्स आर टू बी इग्नोर्ड. तो वही मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव टू सेंड ईमेल टू 1 इंडिविजुअल देन यू हैव टू इग्नोर these 2 पर्टिकुलर कॉलम्स. अगर एक को भेजना है इसको इग्नोर करो, एक से ज्यादा को भेजना है तो आप लोग यहाँ पे वो एडिशनल जो है एक इसमें एड्रेस डाल सकते हो, एक इसमें डाल सकते हो. तो वही कॉपी जो है वो 3 अलग अलग लोगों को चली जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है सब्जेक्ट कॉलम में
सब्जेक्ट कॉलम में आपने मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो कि आपका सब्जेक्ट जो है कि मेन बॉडी क्या होगा वो आइडिया देने के लिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इट्स अ काइंड ऑफ लेटर है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक लेटर है एक हिसाब से। जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन करते हैं ताकि सब्जेक्ट पढ़ते ही मुझे पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है। वैसे ईमेल में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ लिया तो मेरे को आइडिया आ जाएगा कि मेन बॉडी में क्या आने वाला है। तो इसीलिए सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप क्या करोगे ये लिखोगे कि भाई जो व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस ईमेल, ईमेल का मेन बॉडी जो है वो क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सैल्यूटेशन, जो आता है हमारा सैल्यूटेशन हमें यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। डियर जिसको भी आप भेज रहे हो, डियर फादर, डियर ब्रदर या डियर सर, डियर प्रिंसिपल, व्हाटएवर जो भी आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक बात याद रखना, फिर से कल मैंने मैसेज में भी बताया था, फॉर्मल मैसेज और इनफॉर्मल मैसेज में डिफरेंस बताया था, सैल्यूटेशन में डिफरेंस आ जाता है। फॉर्मल मैसेज, इनफॉर्मल मैसेज में हम सीधा लगा देते हैं डियर व्हाटएवर, जो अब हम अपने पर्सनल लोगों को भेज रहे हैं। बट जहां पर फॉर्मल की बात होती है, ऑफिशियल आप ईमेल कर रहे हो, तो ऑफिशियल ईमेल को लिखते वक्त हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है सैल्यूटेशंस का। वहां पे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिगार्ड्स दिस एंड वहां पे हम मैनेजर को विद लव या ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो वो चीजें अपने ख्याल रखनी कि हम पर्सनल एक मेल कर रहे हैं किसी को या फिर एक फॉर्मल या इनफॉर्मल मेल कर रहे हैं, वो अपने ख्याल रखना है इस चीज। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन आ जाएगा डियर सर मैम, डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स अ फॉर्मल मेल और इनफॉर्मल मेल, दैट विल डिसाइड कि हमारा जो सैल्यूटेशन है वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी जो है, इट शुड ऑलवेज, मेन बॉडी जो हमेशा इसमें क्या होता है, एक प्लेजेंट गेस्चर से स्टार्ट करना है और अवॉइड करना है। और इन फॉर्मल में जो है जैसे ऑफिशियल मेल करना, तो उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह या फिर हमने कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो यूज नहीं करने, ठीक है। हाँ, पर्सनल आप किसी को मेल कर रहे हो तो आप अपने इनफॉर्मल वे में लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है मेन कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 2 or 3 पैराग्राफ्स। जो मेन कंटेंट्स है 2-3 पैराग्राफ। अब मैसेज में हम लोग, मैसेज क्या होता है, सिंपल शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो उसमें 50 वर्ड लिमिट 50 था, इसमें 50 वर्ड लिमिट्स नहीं है, बट ये बताया कि मैक्स टू मैक्स 2 to 3 पैराग्राफ में यू हैव टू एंड इट। और लास्ट में जब आपकी मेल कंप्लीट हो जाती है, आपके साथ में मेल के साथ में सेंड का ऑप्शन आता है, यहाँ इस तरीके का एक सिंबल बना होता है इस तरीके का, ठीक है। उस पर आप क्लिक करते हो, आपकी मेल चली जाती है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी बुक्स में या कहीं और पे कभी मेंशन किया होता है, एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे जिसका जो अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, कि आप अपनी मेल के साथ कोई विजुअल मींस इफ यू आर कोई फाइल आपने भेजनी है, ठीक है, कोई फोटोग्राफ भेजना है आपने, तो वो आप अटैचमेंट्स के साथ लगा लेते हो। और सब्जेक्ट में आप उस टाइम पे इस तरीके से लिख देते हो, काइंडली फाइंड द अटैचमेंट रिगार्डिंग व्हाटएवर इट इज, रिगार्डिंग पिक, रिगार्डिंग रिज्यूम जैसे हम भेजते हैं। सो ये एक एडिशनल चीज जो मैंने आपको बतानी थी कि सब्जेक्ट में तब हम जो है हम दिखाएंगे सिर्फ हमने क्या भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, तो हमने तो बॉडी तो उस टाइम पे आएगा नहीं, बॉडी में कोई डिटेल नहीं लिखनी है हमने, उस टाइम पे आपने सीधे लिख देना है सब्जेक्ट में काइंडली फाइंड द अटैचमेंट रिगार्डिंग व्हाटएवर द थिंग यू आर सेंडिंग, और उसके बाद अटैचमेंट को ऐड करके फिर उसके बाद आपने सेंड कर देना इस चीज को। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात जो मैंने आपको बता दी, जो कॉलम बता दिया, सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट बता दिया, सैल्यूटेशंस बता दिए, मेन बॉडी बता दी, और नीचे जो है भेजने वाले का विद रिगार्ड जो सेंड कर रहा है उसका नाम लेफ्ट साइड में नीचे। तो ये पूरा आपने पैटर्न फॉलो करना है। अब एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, एक पेज जो मैं एग्जांपल के साथ आपको लिखवा देता हूं।
चलिए, तो जस्ट लाइक मैसेज में एक कन्वर्सेशन दी जाती है आपको दो लोगों के बीच में कि भाई घर पे ये नहीं है तो उसको ये मेरी बात बता देना और आप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो। तो एग्जाम में आपको उसी तरीके की कन्वर्सेशन दी जाती है। आप ईमेल के टाइम पे भी आपको कुछ वहां पे एक छोटा सा क्या दिया जाएगा, आपको सिचुएशन दी जाएगी कि ऐसे सिचुएशन और आपको मेल सेंड करनी है। एक ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, मींस फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, वो डिसाइड होगा आपका जो आपको सिचुएशन दी जाएगी। तो हम पहला जो करते हैं, यू आर मैनेजर ऑफ नोवा स्काईस्क्रैपर। मैं लिख देता हूं, यू आर द मैनेजर ऑफ नोवा स्काईस्क्रैपर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब आप पहली सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि ये जो मेल होने वाली है वो फॉर्मल मेल होने वाली है, ऑफिशियल मेल होने वाली है। तो क्या करना है आपको, यू हैव रिसीव्ड द कंप्लेंट रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एस्केलेटर। तो आपको क्या मिलेगी, यू हैव रिसीव्ड a complaint regarding the manufacturing of an escalator। ठीक है, so provided by the company, write an email reply to the complaint। आपने क्या करना है, write an email in reply to the complaint। तो ये आपकी सिचुएशन है कि आप मैनेजर हो, तो जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो जिस चीज की, उसकी एक कंप्लेंट आई है उस पर्टिकुलर चीज की, और आपने रिप्लाई में मेल करना है उस कस्टमर को, जो आपका कस्टमर है। तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप मेल लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो आंसर आता है, मतलब इसको जो हमने या आपने लिख लिया होगा, उसके बाद में इसको मिटा देता हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने स्टार्ट करना है टू से, टू, ठीक है। टू में आएगा जिसको आप मेल भेज रहे हैं, तो किसको भेज रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं उस बंदे की मेल, जो भी उसका नाम है। फॉर एग्जांपल राहुल 62@gmail.com। ठीक है, ये जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसकी मेल एड्रेस आ गया। सीसी BCC, ये तो खाली रहेगा क्योंकि इसकी कॉपी हमने किसी को नहीं भेज दी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमने आइडिया दे देना कि ये किस चीज से रिलेटेड है, रीओपनिंग ऑफ फॉल्टी एस्केलेटर, रीओपनिंग ऑफ फॉल्टी एस्केलेटर। ठीक है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन, जो भी है, डियर सर, तो ये मैंने बताया फॉर्मल है ये, या डियर नाम अगर दिया हुआ उसमें तो डियर मिस्टर राहुल शर्मा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने अपने जो है वो रिपोर्टिंग, इधर इसके बीच में एक स्पेस खाली, इधर एक स्पेस खाली, फिर यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां से मैं कंटिन्यू करवाता हूं। तो अब सब्जेक्ट के नीचे आएगा आई एम
to follow up on our discussion last Wednesday as you requested, comma, I filed a work order. I filed a work order with the facility department facility department regarding the damage to the damage regarding to the damage of escalator you reported. देखिए आप मैसेज और ईमेल में एक फर्क आ रहा है कि हमने ईमेल में हम पूरी डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, कि आज राइटिंग में क्यों लिख रहा हूं बता रहे हैं आपको हमारा डिस्कशन कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम और आपने ये रिपोर्ट किया हुआ था, मैंने फाइल कर दिया वो केस आगे फॉरवर्ड कर दिया फैसिलिटी डिपार्टमेंट को कि आपने क्या इन्फॉर्म किया था कि हमारा एक एस्केलेटर डैमेज हो गया है, ठीक है। और उसने फॉलो अप क्या दिया कि इसने बताया कि भाई जब हमने इसका चेक किया, फाउंड दैट ऑन एग्जामिनेशन या एट एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड दैट, अब जो भी उनको पता लगा उस दौरान, escalator was tested extensively, that escalator was tested extensively to ensure this would not happen again. This would not happen again. कि भाई हमने इसको टेस्ट कर लिया है आपकी रिपोर्ट के ऊपर और ये दोबारा नहीं होगा. This would not happen again. उसके बाद I am pleased to report that I am pleased to report that the tests were passed without any other problem. और जो हमने passed without any प्रॉब्लम, तो बताया जो आपने प्रॉब्लम रिपोर्ट की थी उसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम नहीं निकली है, हमने ये चेक कर लिया है. एंड एस्केलेटर हैज बीन रीओपन्ड एंड द
अब एस्केलेटर को हमने रीओपन कर दिया गया। ये था मेरा पूरा का पूरा जो बॉडी था, मेन बॉडी था मेल का, पूरी डिटेल बता दी कि ऐसे ऐसे आपने कंप्लेंट कर दी थी, हमने फॉलो अप कर दिया। फॉलो अप करने के बाद आपने उसका चेकअप किया है, चेकअप करने के बाद पता चल गया है फॉल्ट कहां पे था, वो दोबारा नहीं होगा, और उस फॉल्ट के अलावा कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है, और एस्केलेटर को खोल दिया गया है। और लास्ट में थैंक यू फॉर bringing this issue to our thank you for bringing this issue to our attention। ये हमारे हम तक बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट में लास्ट में बताता है कि ये प्लीज कंटिन्यू टू इन्फॉर्म अस, यहां आप इसमें खत्म कर दो, बात खत्म। और उसके बाद एंड में लास्ट में जो आता है हमारा, जब हमने एंड करना है तो सिंसियरली, मैंने बताया था पहले ही, अब ये अगर ये पर्सनल मेल होती तो हम विद लव या विद ये चीजें यूज करते हैं, बट ये क्या है, एक प्रोफेशनल और एक क्या बोलते हैं इसको, एक फॉर्मल मेल किया आपने तो आपने उस हिसाब से एंड करना है। सिंसियरली जिसने मेल किया होगा उसका नाम, फॉर एग्जांपल ये XYZ इसका नाम है, जिसने भी मेल किया, अब उसका नाम दे दिया, और लास्ट में जो भी आपका डेजिग्नेशन है, प्रॉपर्टी मैनेजर MGR लिख रहा हूं, जो कंपनी का नाम है यहाँ पे आ जाता है। और इसी के साथ लास्ट में अपने यहाँ पे अपना ईमेल सेंड करने वाले का ईमेल भी यहाँ पर आप मेंशन कर देते हो। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक ईमेल जो होता है वो इसी तरीके से आपके और भी बुक्स में या ग्रामर बुक्स में एग्जांपल्स होंगे, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से आप मेल लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का ये जो ईमेल राइटिंग का एक मेन टॉपिक था वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।